उन बिंदुओं को जो भी सरकारें आज तक आई उन्होंने अपनी सूची से बाहर कर दिया। उसकी वजह से ठीक से प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है, लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में स्थिति बड़ी भयंकर गंभीर बनी हुई है। वहाँ जो आम समस्याएं हैं वो दिन पर दिन जटिल होती जा रही है। सच ये है कि आपने यहाँ राजभवन बना लिया, आपने यहाँ मुख्यमंत्री निवास बना दिया, सचिवालय बना दिए, IAS के क्वार्टर बना लिए, यहाँ सारे निदेशालयों के भवन बना दिए। तो अब हम जनता को कब तक गुमराह करेंगे? अब एक विधान भवन बनाना, मैं सोचता कि जो लोग इश्यू बना रहे हैं कि साहब नहीं विधान भवन नहीं बनाए, मैं सोचता ये बिल्कुल वाजिब नहीं है। आपने तब क्यों नहीं विरोध किया जब मुख्यमंत्री का निवास बन रहा था? गैरसैंण को जो उन्होंने वहाँ पर सत्र चलाने की बात कही है, विधान भवन बनाने की बात की है, अच्छी बात है। पर जहाँ तक राजधानी का सवाल है, राजधानी हर प्रदेश की एक ही होती है। देहरादून ही स्थायी राजधानी होनी चाहिए, देहरादून के अलावा कोई और राजधानी नहीं बननी चाहिए, हम लोगों का ये मानना। वहीं गैरसैंण में राजधानी के मुद्दे पर कई कांग्रेसी नेताओं को गुस्सा भी आ रहा है। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत तो साफ कहते हैं जो नेता देहरादून से बाहर राजधानी जाने की बात कर रहे हैं वे झूठ बोल रहे हैं। वहीं सुरेंद्र आर्य और तिलक राज बेहड़ का तो साफ मानना है कि देहरादून में राजधानी का पूरा अवस्थापना निर्माण है। ऐसे में कहीं और जाने की बात क्यों की जा रही है, ये समझ से परे है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और नगर निगम के कर्मचारियों ने की एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सपा कार्यकर्ता दून की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने को लेकर यहां कर रहे थे प्रदर्शन। दून के कई इलाकों में बदहाल सफाई व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन के साथ ही कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू किया तो कर्मचारियों को यह गवारा न गुजरा और कर्मचारियों ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। कर्मचारियों ने सपा के इस आचरण को गलत ठहराते हुए कहा कि सपा पहले भी कर्मचारी विरोधी थी और आज एक बार फिर उसके कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी करके यह साबित कर दिया कि सपा आज भी उत्तराखंड विरोधी है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता कर्मचारियों के खिलाफ करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल दून की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भले ही लाख दावे होते रहे हों, पर सच्चाई तो इन दावों से अलग ही है। ऐसे में राजनीतिक दलों और कर्मचारियों के बीच लड़ाई झगड़ों का फायदा हमेशा से ही लापरवाह नगर निगम प्रशासन ही उठा रहा है। कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र में चल रही भारतीय थल सेना की भर्ती के दौरान जमकर बवाल हुआ। भर्ती में भाग लेने आए छात्रों ने भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए GT रोड पर जमकर हंगामा किया और GT रोड पर जाम लगाकर वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। अभ्यर्थियों की तोड़फोड़ के दौरान करीब 1 दर्जन राहगीर मामूली रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची चकेरी थाना की पुलिस ने तोड़फोड़ कर रहे अभ्यर्थियों की भीड़ को लाठियां पटककर खदेड़ा। राहगीरों के अनुसार भर्तियों की भीड़ ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की। डंडे और ईंटें दोनों मारे हैं। कौन लोग थे? पता नहीं, स्टूडेंट होंगे जो भी हैं। ऐसे करना चाहिए क्या? हम कहाँ पे जॉब करते हैं काकादेव में, हम रोज अप डाउन करते हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। इतना जोर से हमारे पूरे यहाँ पे चोट भी लग गई हुई है। कैसे चोट लगी आप लोगों को? वो पत्थर मारा था, डंडे से मार रहे थे, लाठी से। इलाहाबाद के कुंभ मेले में उठे जमीन के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मेला प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर साधुओं को खदेड़ा है। अखाड़ों और शंकराचार्यों की जमीन विवाद सुलझने के बाद अब अलग अलग आश्रमों से आए साधुओं ने जमीन से जबरन बेदखल किए जाने पर मोर्चा खोल दिया है। साधुओं का कहना है कि कुंभ मेले में गंगा किनारे तंबू लगा कर रह रहे साधुओं के तकरीबन 300 आशियाने पुलिस ने जबरन गिरा दिए। इसके बाद ये साधु हंगामे पर उतर आए। वहीं मेला प्रशासन ने नाराज साधुओं को 24 घंटे में दूसरी जगह जमीन देने का भरोसा दिलाकर इन्हें शांत कराया। यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ भूखे पड़े रहे हैं। और बताओ ठीक है, जगह नहीं मिली, साधु को जगह मिली है तो उसके लिए जो ये नहीं इन लोगों का अधिकार है कि बिना कानून के बरखिलाफ ये काम कर रहे हैं। डायरेक्ट टेंट तोड़ने लग गए हैं। डायरेक्ट तोड़ने का अधिकार नहीं इनका है। हमारे को पहले कोई सूचना नहीं दी। हमारे को बताओ, साधु के सामान से मुन भरा हुआ, बताओ साधु का सामान उठ जाएगा, झोली उठ जाएगा, साधु यहाँ क्या करेगा? बिजनौर में एक शख्स ने अपने ही झूठे अपहरण की साजिश रच डाली। विपिन कर्ज में इस कदर डूब चुका था कि उसने इस घटना की साजिश रच डाली। गौरतलब है कि विपिन कई सालों से शेयर मार्केट का काम करता था।
और इसी बीच जब उसको नुकसान होने लगा तो उसने और कई लोगों की रकम हड़प ली। इसी के चलते कर्ज से बचने के लिए ही इसने अपने अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। बहरहाल पुलिस ने विपिन को गाजियाबाद से पकड़ लिया है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी और पुलिस गुमराह करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शासनादेश जारी किए जाने के बावजूद सीतापुर में अधिकारी कर रहे हैं मनमानी। 10 से 12 बजे का समय निर्धारित होने के बावजूद समय पर नहीं पहुंच रहे हैं अपने कार्यालयों पर। क्या इसी तरह से ये अधिकारी जनता के विश्वास से खिलवाड़ करते रहेंगे और इनके बड़े अधिकारी इस मामले में जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लेंगे? नोएडा के सेक्टर 50 में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब लोगों ने घर में लगे गैस पाइपलाइन से रिसाव होते हुए देखा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आईजीएल कर्मियों ने गैस रिसाव को रोका। बताया जा रहा है कि घर में किए गए कनेक्शन के साथ एक एडिशनल कनेक्शन भी किया गया था, जिससे अचानक गैस रिसाव होने लगा था। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि मौके पर पहुंचे कर्मियों ने गैस रिसाव को समय से रोक लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस वक्त बिजली चोरी को लेकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों का बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने तक निराकरण न होने पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सभागार में राजकीय शिक्षक संघ और उत्तराखंड बोर्ड के अधिकारियों के बीच बैठक संपन्न हुई, जिसमें दोनों मंडलों व 13 जनपदों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। शिक्षकों की 20 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर यह निर्णय लिया गया कि 8 फरवरी को ब्लॉक स्तरीय धरना, 27 फरवरी को जनपद मुख्यालयों पर धरना, तत्पश्चात 4 मार्च को विधानसभा पर प्रदेश स्तरीय धरना दिया जाएगा। यदि इसके पश्चात भी शासन में विभागीय अधिकारियों ने समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो हमने 20 सूत्री ज्ञापन सरकार शासन को सौंपा है, अगर वो सरकार द्वारा उन मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो 4 फरवरी को ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा तथा 27 फरवरी को जनपद मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। और फिर भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो 4 मार्च को विधानसभा पर एक विशाल धरना दिया जाएगा। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। लहर लहर मस्ती का डोला, डगर डगर खुशियों का मेला, लहर लहर मस्ती का डोला, डगर डगर खुशियों का मेला, रंग रूप का रंगा है रेला, चमत्कार बेला, चमत्कार बेला, देखो चमत्कार बेला। देखिए आस्था का कुंभ सिर्फ समाचार प्लस पर। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही, नापाक गद्दार है वो देशद्रोही, राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही, आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही,
क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार, चलता रहा है देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मथुरा के पत्र गांव में शहीद हेमराज का अंतिम संस्कार, सेना ने दी सलामी। अंतिम संस्कार वाली जगह पर शहीद का स्मारक बनाने का ऐलान। यूपी के 10 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस की बजाय अब मिलेगा स्मार्ट कार्ड। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश ने की योजना की शुरुआत। अखिलेश और मुलायम की सुरक्षा में लगे 43 पुलिस वालों को मिला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, लेकिन सूबे के बहादुर पुलिस वालों को सरकार ने दिखाया ठेंगा। अच्छे काम पर भी नहीं मिला इनाम। कानून व्यवस्था के मसले पर सीएम अखिलेश ने माया को दी नसीहत, कहा राष्ट्रपति को जाकर बताएं समस्या। प्रेसिडेंट प्रणब पहले ही कर चुके हैं बेहतर कानून व्यवस्था की तारीफ। दिल्ली गैंगरेप केस में पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। केंद्र सरकार से पूछा कमिश्नर और डीसीपी के खिलाफ क्यों नहीं की गई कार्रवाई। झारखंड में लगेगा राष्ट्रपति शासन। जेएमएम के समर्थन वापस लेने के बाद सीएम मुंडा ने दिया था इस्तीफा। राज्यपाल सैयद अहमद ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। रेल में सफर करना हुआ महंगा। रेल मंत्री ने किया किराया बढ़ाने का ऐलान। 6 पैसे से लेकर 10 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी। 21 जनवरी से लागू होगा बढ़ा किराया। कानपुर में पैसों के विवाद में सौतेले भाई ने की युवक की हत्या। 2 पुलिस वालों के भी हत्या में शामिल होने का शक। वारदात के बाद से फरार। उत्तराखंड में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की हड़ताल जारी। रामनगर में फूका मुख्यमंत्री का पुतला। चंपावत में राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ। और पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। यूपी में मरने वालों की तादाद 210 के पार। उत्तराखंड में भी सर्दी का सितम। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी एक बार फिर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों, सुदेश हैं अपने कैरेक्टर में और कृष्णा आ रहे हैं अलग अलग रोल में। अब ये दोनों मिलकर लाफ्टर के कैसे पंच मारते हैं, आइए आप भी देखिए इस जोड़ी की ये मजेदार कॉमेडी। हम ऐसे ही लड़ते रहते हैं, अंदर से हम एक दूसरे के दुश्मन है सीधे। बाकी हम दोनों का इतना नाम जुड़ गया, कृष्णा सुदेश, कृष्णा सुदेश। अब बीवी प्यार भी करती तो कहती मजा आ गया कृष्णा सुदेश। अच्छा जॉन साहब, ऐसे जोड़ी आपकी भी बहुत फेमस हुई है? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जॉन इब्राहिम और अभिषेक बच्चन। ये दीपांकर बनाने को रहा है यार। चलो हमने कौन सी जिगर से बीड़ी जलानी, तालियां। और क्या माहौल जो बना है कहीं पर। हेलो सर, आई एम फाइन सर। आई एम फाइन नहीं होता, हाउ आर यू पूछते हैं, हाउ आर यू पूछते हैं। कोई पूछता ही नहीं है सर, इसलिए आई एम फाइन बोल के काम चला लेती हूँ सर। ये पूछो कि मैं कौन हूँ। क्यों पूछूं? क्योंकि ये भी मुझसे कोई नहीं पूछता है सर।
और अगर कोई मुझसे पूछ लेना सर, फिर मैं ऐसी ऐसी हरकतें करती हूँ ना। मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं एक गाल पे पप्पी ले लूंगा। अबे गुस्से में कोई पप्पी लेता है? पप्पी तो लोग प्यार में लेते हैं। प्यार में सिर्फ मैं पप्पी पे नहीं टिकता। फिर क्या करने आई यहाँ पे? सर मैंने सुना